हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर के बारे में। तो इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा इन्वर्टर हमें लेना चाहिए, कौन सा इन्वर्टर नहीं लेना चाहिए, और लास्ट में हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि इन्वर्टर की कनेक्शन हम किसी बोर्ड में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। कि दोस्तों सबसे पहले इन्वर्टर की यदि वर्किंग की बात की जाए तो इन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूपीएस इन्वर्टर और दूसरा होता है नॉर्मल इन्वर्टर। यूपीएस इन्वर्टर नॉर्मल इन्वर्टर में अंतर क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी हमारे जो नॉन यूपीएस इन्वर्टर होते हैं तो जब लाइन जाती है तो एक सेकंड के लिए हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है और उसके बाद फिर वो वापस चलने लगती है। एक सेकंड का जो डिस्टरबेंस हमें मिलता है वो जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं उनमें मिलता है। यूपीएस इन्वर्टर में हमें एक सेकंड का भी डिस्कनेक्ट नहीं मिलता है। जब हमारी लाइट जाती है तो एक सेकंड के लिए भी लाइट ऑफ नहीं होती है। ऐसे इन्वर्टर को हम यूपीएस इन्वर्टर कहते हैं। और नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है वह नॉर्मल इन्वर्टर वही होता है कि जिसमें एक सेकंड के लिए हमारी लाइट चली जाती है और फिर वापस से सारी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। यदि हम कोई भी कंप्यूटर चला रहे हैं, कोई भी जरूरी कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम नॉर्मल इन्वर्टर लगाते हैं तो नॉर्मल इन्वर्टर से हमारा टायर खराब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा यूपीएस इन्वर्टर ही लेना चाहिए। इसके बाद भी जो नॉर्मल हमारे इन्वर्टर आते हैं इनमें भी इन्वर्टर भी तीन तरह के होते हैं। पहला होता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा होता है मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर और तीसरा होता है साइन वेव इन्वर्टर। देखिए स्क्वायर वेव इन्वर्टर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और एसी करंट में हमें इस तरह से फ्रीक्वेंसी दिखाई देती है। जैसे कि मैंने एसी और डीसी वाले वीडियो में इस चीज को समझाया है। तो हमारे इन्वर्टर का काम क्या होता है, हमारे इन्वर्टर का काम होता है कि बैटरी को चार्ज करना पहला, और दूसरा उसका काम होता है कि बैटरी का जो चार्ज है जो डीसी है उसे एसी में कन्वर्ट करके हमें वापस सप्लाई देने का काम होता है। जब डीसी करंट से एसी करंट बनेगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो फ्रीक्वेंसी कई तरह की होती है। ये जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होते हैं फ्रीक्वेंसी कुछ स्क्वायर की तरह से होती है, मतलब इस तरह से फ्रीक्वेंसी बनती है। ये फ्रीक्वेंसी हमारे किसी भी चीज को खराब कर सकती है क्योंकि नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ इस तरह की होती है। तो एक होता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा होता है मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर का मतलब होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी तो होती है लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ इस तरह से बन के चलती है, मतलब पूरी तरह से साइन वेव नहीं होती, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, मतलब ये भी सही नहीं होती। ये तीसरा होता है साइन वेव इन्वर्टर। साइन वेव इन्वर्टर में जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वैसी फ्रीक्वेंसी को बनाकर हमें ये इन्वर्टर दे रहा होता है, तो वो होती है साइन वेव इन्वर्टर। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं और हमें कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सा इन्वर्टर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आगे हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कि किस तरह से हम इन्वर्टर की कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि हम किस तरह से इन्वर्टर के कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बोर्ड लगाया है, एक बल्ब लगाया है और एक फ़ैन लगाया है। इन सारी चीज़ों के नॉर्मल कनेक्शन जैसे होते हैं वैसे हमने किए हैं। देखिए सब बोर्ड के अलग अलग कनेक्शन होते हैं, आप कौन सी चीज़ किस क्वांटिटी में लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, तो उस तरह से कनेक्शन उसमें अलग अलग होते हैं। ये जो मैंने लगाया है, सबसे पहले हमारे पास एक फेस आता है, एक न्यूट्रल आता है। ये फेस और न्यूट्रल हमारे एनर्जी मीटर से बाहर से आता है और यहाँ से हम सीधे अपने बोर्ड को कनेक्शन दे देते हैं। तो जब हमारे पास न्यूट्रल और फेस हमारे पास दोनों आ जाते हैं तो इसको हम बोर्ड में कनेक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें सीधा सा हमने कनेक्शन किया है। कनेक्शन ये है कि हमने एक इंडिकेटर दिया है, इसमें वन वे वाले 3 स्विच लगाए हैं और 2 सॉकेट्स लगाई हैं हमने, ठीक है। इंडिकेटर को डायरेक्टली हमने न्यूट्रल और फेस दे दिया। इसके बाद न्यूट्रल को मैंने कॉमन करके सब जगह एक एक स्विच में इसमें कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और एक न्यूट्रल हमने इस सॉकेट को 2 पे दे दिया। बाकी मैंने इस स्विच से एक बल्ब का कनेक्शन किया है और एक फैन का कनेक्शन किया है। सबसे पहले हम इसको बोर्ड को समझते हैं कि इसमें मैंने कनेक्शन नॉर्मली किस तरह से किए हैं। तो न्यूट्रल को मैंने कॉमन करके वो सारी चीज़ों में एक एक पॉइंट पर हमने न्यूट्रल को भेज दिया और इसके अलावा फेस को मैंने एक जगह कनेक्ट करके वहाँ से सब जगह मैंने फेस को भेज दिया। यानी कि जब हम इसको हम ऑन करेंगे तो हमारा ये न्यूट्रल पहुँच जाएगा बल्ब के अंदर और फेस हमारा डायरेक्टली पहुँच जाएगा, तो ये हमारी लाइट ग्लो करने लगेगी। दूसरा है ये स्विच है हमारा फैन का, तो न्यूट्रल यहाँ से दिया है हमने इस स्विच के माध्यम से और फेस को मैंने डायरेक्टली जोड़ा है। इस स्विच से मैंने इस 3 पिन सॉकेट को कनेक्ट किया है। यहाँ पर इसको मैंने स्विच के माध्यम से इस सॉकेट को मैंने न्यूट्रल दिया है और यहाँ से डायरेक्टली मैंने इसको फेस दे दिया। इस तरह से मैंने कनेक्ट किया। मैं इस बोर्ड एक फैन, एक बल्ब और कुछ स्विचेस को सबके कनेक्शन कर दिए हैं। अब इन्वर्टर के लिए हम सबसे पहले एक पावर बोर्ड का यूज करते हैं जिसमें एक
स्विच और एक सॉकेट होती है। यहाँ से हम इसको कनेक्टिविटी देते हैं। सबसे पहले इसकी यदि फ्रंट की बात करें तो इन्वर्टर की जो फ्रंट होता है उसमें हमें एक ऑन ऑफ का बटन दिखाई देता है और एक डिस्प्ले दिखाई देती है जिसमें कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं जो हमें बताते हैं कि बैटरी कनेक्ट है या नहीं है, या बैटरी डिस्चार्ज है, या लाइट से चार्जिंग चल रही है, या कनेक्टिविटी AC से DC चल रही है। जो भी कंडीशन है यहाँ पर हमें दिखाई देती है सिंबल के माध्यम से। यहाँ इसकी बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में हमें एक फ़ैन लगा हुआ दिखाई देता है, एक हमें सॉकेट दिखाई देती है। इस सॉकेट में हमें एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है। तो हम यहाँ से केवल एक तार लेते हैं, यानी कि फेस को। न्यूट्रल हमें डायरेक्टली अपने बोर्ड में यहाँ से मिलता रहता है, ठीक है। इसके बाद हमें दो केबिन दिखाई देती हैं, एक होती है प्लस की, एक माइनस की होती है। जो रेड वाली होती है वो हमारी प्लस की होती है और जो ब्लैक वाली होती है वो माइनस में होती है। सीधे सीधे हमें टर्मिनल में यहाँ बैटरी में जोड़ना होता है और ये कनेक्टिविटी हमारी चालू हो जाती है। ये आपको इतना कनेक्ट करना होता है। यहाँ से हम दोनों तार ले सकते हैं, लेकिन हम दोनों तार की जगह हम केवल एक तार का यूज करते हैं क्योंकि न्यूट्रल हमें ऑलरेडी पहले से यहाँ मिल रहा होता है। यदि हमें यहाँ पर इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि फेस किस में से आ रहा है। यहाँ मैंने बनाया है ये रेड वाला, ये फेस है और ये न्यूट्रल है। तो जिस भी चीज़ में आपको इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं, सबसे पहले हम एक टेस्टर लेते हैं। ये इस तरह का कुछ टेस्टर होता है। इसको हम जब न्यूट्रल में लगाएंगे तो यहाँ पर इसमें जो लगा होगा, इसमें लगा हुआ जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, और जब हम फेस में लगाएंगे तो इसमें लगा हुआ बल्ब ग्लो करने लगेगा। जब हमें यही देखना होता है कि कौन से में बल्ब जल रहा है और कौन से में बल्ब नहीं जल रहा है। जिस चीज़ में बल्ब जल रहा हो उसी को आपको डिस्कनेक्ट कर देना है, उसी को आपको काट देना है। सपोज हमारे पास दो तार आए हैं। बल्ब के लिए एक हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है। जब हम यहाँ पर इस टेस्टर को लगाएंगे तो ये बत्ती ग्लो करने लगेगी, ये जलने लगेगी। मतलब ये है कि हमें इसको डिस्कनेक्ट करना होता है और इसको, जैसे हमें यदि इस बल्ब का कनेक्शन करना है इन्वर्टर से, तो इसके लिए हमें यहाँ पर, ये तो फेस है तो यहाँ पर करंट आ रहा हो तो यहाँ से इस लाइन को डिस्कनेक्ट करके हमें इससे जोड़ना होता है, ठीक है। ये हमारी लाइन इससे जुड़ गई डायरेक्टली और ये न्यूट्रल हमें यहाँ से मिल रहा है। अब जब भी हमारी लाइट जाएगी तो इन्वर्टर यहाँ से सप्लाई हमें देगा, ये हमारा बल्ब जलने लगेगा और लाइट आ जाएगी तो नॉर्मली हमारे ये लाइट से चलने लगा। ये इन्वर्टर का काम है, क्योंकि हम इसमें से जो फेस होता है वो डिस्कनेक्ट करके जो हमारी एक तार आता है उसमें हम जोड़ देते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये हमारा बल्ब का कनेक्शन किससे हो गया है? इन्वर्टर से। दूसरा, यदि हमें इस फ़ैन का भी कनेक्शन करना है तो इस फ़ैन के कनेक्शन को भी नॉर्मल वही है कि न्यूट्रल तो हमें यहाँ से मिल रहा है इस फ़ैन को, और यहाँ से इसके जो फेस गया है इस फेस को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, इसको डिसकनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपको जो भी चीज़ों को कनेक्शन करना है, आप फेस का तार डिसकनेक्ट करके आप उसमें इन्वर्टर का ये वाला तार है आप जोड़ दीजिए। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कैसी भी आपकी फिटिंग हो, कुछ भी हो, आपको केवल टेस्टर लेकर उससे जिस चीज़ में फेस आ रही हो उसको आप डिसकनेक्ट करके वहाँ पर इन्वर्टर के तार जोड़ दें, फेस को अलग कर दें। जब आप फेस को अलग करेंगे तो इन्वर्टर के कनेक्शन हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।